बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैर वाफियत से होंगे। आज का हमारा सबक है सूरत तारिक। आज हम सूरत तारिक को हर्फ बहर्फ तजवीद के साथ पढ़ेंगे। इसकी टोटल 17 आयात हैं। इसमें से 10 आयात हमने पार्ट 1 के अंदर पढ़ी और आज हम 11वीं आयत से लेकर 17वीं आयत तक हर्फ बहर्फ तजवीद के साथ इसको पढ़ेंगे। आज का हमारा पार्ट 2 है। अगर आप भी चाहते हैं आसान तजवीद के साथ घर बैठे कुरान मजीद को सीखें तो आप हमारे साथ शामिल हो जाइए। डेली का लेसन आप डेली याद कीजिए, डेली सुनिए। इंशाअल्लाह कम वक्त के अंदर आप कुरान मजीद को तजवीद के साथ पढ़ना सीख जाएंगे और आपकी जो गलतियां आती हैं वो गलतियां भी आपकी ठीक हो जाएंगी। वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिए। वीडियो अच्छी लगे सवाब की नीयत से अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और कमेंट सेक्शन के अंदर एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। आइए सबक को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वस्समाइ ज़ातिर रज्अ। वस सीन पर शद है। शद वाले हर्फ को सख्ती के साथ पढ़ते हैं। मद मुत्तसिल है। मद मुत्तसिल को 4 से 5 अलिफ तक खींचते हैं। अब यहाँ पर हम इसको खींच कर पढ़ेंगे। जाल को हम एक अलिफ के बराबर खींचेंगे क्योंकि अलिफ मद्दा है। रज जीम पर कलकला होगा। कलकला कहते हैं आवाज़ को हिलाना, आवाज़ को हिलाकर पढ़ना, इसको कहते हैं कलकला। इसकी पूरी तफसील मैंने पार्ट 1 के अंदर बताई है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो आप उसको देख लीजिए, इंशाअल्लाह ये आपको समझ आ जाएगा। जो कायदा तफसीलन एक दफ़ा बता दिया जाएगा उसको हम दोबारा से डिस्कस नहीं करेंगे। इस तरह हमारी वीडियो लेंथी हो जाती है, इस वजह से हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे। एक कायदे को एक ही दफ़ा पढ़ेंगे। वस्समाइ ज़ातिर रज्अ। वक्फ करेंगे तो रज आइन की आवाज़ निकालेंगे। इसकी जो हरकत है इसको नहीं पढ़ेंगे। अगर वक्फ नहीं करेंगे और रज आई पढ़ेंगे। वल अर्दि ज़ातिस सद्अ। वल रा भी मोटा पड़ा जाएगा, गौद भी मोटा पड़ा जाएगा। जाल को फिर हम एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। तिस सौत पर शद है, सख्ती के साथ पढ़ेंगे और सौत मोटा पड़ा जाएगा। ये हरूफ मुस्तालिया में से हैं जो हर्फ मोटे पड़े जा रहे हैं। ये जो रा है ये रा हरूफ मुस्तालिया में नहीं है, ये शिबा मुस्तालिया में है। वो हर्फ जो कभी कभी मोटे पड़े जाते हैं, लेकिन जो मुस्तालिया हैं वो हमेशा मोटे पड़े जाते हैं। जिस हाल में भी हों उनको हम मोटा पढ़ेंगे। ज़ातिस सद्अ दाल पर हम कलकला करेंगे। आइन फिर यहाँ पर वक्फ होगा तो आइन की हरकत को नहीं पढ़ेंगे। इन्नहु लक़ौलुन फ़स्ल। इन गुन्ना होगा, यहाँ पर नून मुशद्दद है। हु को हम एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। लक़ौ कौ नहीं करेंगे, ये वाउ लीन है। कौ ये मजहूल होता है, हम इस तरीके से इसको नहीं पढ़ेंगे। हरूफ लीन जो होते हैं उनको 3 तरीक़ों से नहीं पढ़ते। वो कौन कौन से तरीके हैं? एक तो हमने लंबा नहीं करना, लक़ौ ऐसे नहीं करना। एक हमने यहाँ पर झटका नहीं देना, लक़ौ कौ इस तरीके से नहीं पढ़ना। तीसरा जो है वो मजहूल है, वो अक्सर अहबाब करते हैं। लक़ौ कौ इस तरीके से पढ़ते हैं जबकि ये गलत है। इसको बिल्कुल हमने नरमी से पढ़ना है। जितने भी हरूफ लीन हैं हरूफ लीन नरमी से अदा होते हैं। लक़ौलुन अब यहाँ पर हम इख्फा करेंगे। लो ये इख्फा की साउंड है। गुन्ना और इख्फा दोनों नाक से ही निकलते हैं, लेकिन गुन्ना में थोड़ी सी सख्ती होती है, इख्फा में सख्ती नहीं होती। फ़स्ल यहाँ पर हम रुकेंगे तो फ़स्ल होगा, नहीं रुकेंगे तो फ़स्लू। वाव के साथ मिलाएंगे तो वाव पर इदगाम होगा। वमा हुआ बिल हज़्ल। वमा मा नहीं करेंगे। इन्नहुम यकीदून कैदा। इन फिर यहाँ पर गुन्ना होगा। यकी या मद्दा है,
کاف کو ہم ایک الف کے برابر کھینچیں گے، واؤ بھی مدہ ہے، دال کو ہم ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ اچھا، اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا واؤ مدہ ہے یا مدہ ہے یا الف مدہ ہے؟ حروف مدہ تین ہوتے ہیں، الف، واؤ، یا۔ الف سے پہلے جب زبر آ جائے، جیسے یہاں پر دیکھیں، اور یہ زبر والا حرف کسی اور حرف سے نہ مل رہا ہو، تو تب الف مدہ ہوگا، اس زبر والے حرف کو ہم ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے، اب یہ یا ساکن ہے، ساکن اس حرف کو کہتے ہیں جس کے اوپر جزم ہوتی ہے، اس سے پہلے زیر آ جائے تو ہم زیر والے حرف کو کھینچ کے پڑھیں گے، یہاں پر یا مدہ بنے گا۔ واؤ کیسے مدہ بنے گا؟ واؤ ساکن سے پہلے پیش آ جائے اور یہ پیش والا حرف کسی اور حرف سے نہ مل رہا ہو تو تب یہ واؤ مدہ بنے گا۔ اگر کسی اور حرف کے ساتھ مل رہا ہے تو تب وہاں پر واؤ مدہ نہیں بنے گا۔ اب یہاں پر یہ واؤ مدہ بن رہا ہے تو ہم دال کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یکیدون کیدا، کیدا، یا پھر لین بن رہا ہے، قیدا نہیں کریں گے۔ آگے وقف ہے تو ہم ایک زبر کو الف کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، دوسری زبر ختم ہو جائے گی۔ وَأَكِيدُ كَيْدًا، اگر یہاں پر ہم کیدوں کریں گے تو واؤ پر ادغام ہوگا، اگر کیدا وقف کریں گے تو یہاں پر ہم کھینچ کے پڑھیں گے۔ وَأَكِيدُ كَيْدًا، یا پھر یہاں پر مدہ ہے اور یہاں پر لین ہے، اسی طریقے سے دال کو ہم یہاں پر بھی پڑھیں گے۔ فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا۔ مہ ہا پر شد ہے، اس کو ہم سختی کے ساتھ پڑھیں گے۔ شد والا حرف جہاں کہیں بھی آئے گا سختی کے ساتھ پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے؟ اس چیز کو آپ دماغ میں رکھ لیجئے، یہ بار بار آتے ہیں تو بار بار ان کو ہم ڈسکس نہیں کر سکتے، بس ایک دفعہ بتایا جائے گا، دوبارہ ہم اس کو نہیں پڑھیں گے۔ فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ، کا ایک الف کے برابر کھینچیں گے، یا پھر مدہ ہے، پھر ہم ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ امہلہم رویدا، یہاں پر یہ سورہ مکمل ہو گئی ہے۔ آئیے ہم اس کو ملا کر پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسماء ذات الرجع، والأرض ذات الصدع، إنه لقول فصل وما هو بالهزل، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا، صدق اللہ العظیم۔ اس طرح یہ بھی سبق ہمارا مکمل ہو گیا ہے۔ اگلے سبق میں ہم ملتے ہیں، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔